हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग सिमिलरिटी बिटवीन इज़राइल एंड इंडिया ऑन वन साइड एंड हिंदुत्व एंड जियोनिज्म ऑन द अदर साइड। देखिए, जो इस वक्त गाज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरह से इंसानियत का सवाल हिंदू और मुसलमान का या क्रिश्चियन या यहूदी का नहीं, एक इंसानियत का है। छोटे छोटे बच्चे, ना बिजली, ना पानी, ना घर, ना दवाई। और अब तो लेटेस्ट ऑफिशियली तो कहा जा रहा है 70-80 हज़ार मारे गए हैं, लेकिन जो कुछ जगहों पर चैनल्स ने दिया है कि 23 लाख आबादी थी गाजा की और वहाँ हार्डली 19 लाख लोग बचे हैं। अफसोस की बात यह कि हमारा जो मुल्क है, इंडिया जो है, उसकी हमेशा उन्होंने विक्टिम्स का साथ दिया और इसीलिए हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े थे और जालिम को के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टैंड लिया। लेकिन रिसेंटली जो देखने में आ रहा है कि लगता ऐसा है कि इजराइल हुकूमत, नॉट ऑल द इजरायलीज, और इंडिया गवर्नमेंट, उसमें एक ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ भी जो रूलिंग क्लास है वो, और यहाँ भी जो रूलिंग क्लास है इस वक्त वो, वहाँ पर वो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम जो मुसलमान हैं, उन्हें मारना या उन्हें तबाह करना या उन्हें ख़त्म करने को पाप नहीं बल्कि एक पुण्य मानते हैं। और इधर तो पहले यूएन एजेंसीज खाना बांटती थी, बढ़ जाता था, कुछ लोगों तक पहुंचता था, बीच में बंद कर दिया जाना, भुखमरी हो गई। फिर खोला तो इजराइल ने कहा कि हम और अमेरिका मिल करके बांटेंगे, और बांटने में ये हो रहा है कि रोज़ आना, कभी 100, कभी 50, कभी 80, बांटते हुए लोगों पे गोली चलती है, बम्बारमेंट हो रहा है, रोज मर रहे हैं। नो डाउट पूरी दुनिया चुप है, लेकिन हम तो इंसानियत पे यकीन करने वाले हैं। चुप रहना या किसी जालिम का साथ देना तकरीबन एक ही बात है। इंडिया में जो इस वक्त चल रहा है वो भी, चूँकि इलेक्शन है, यहाँ तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और हम क्लेम करते हैं कि हम उस पर चल रहे हैं, लेकिन उसी डेमोक्रेसी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह से हम पावर में रहने के लिए या पावर कैप्चर करने के लिए, वो तो अजीब व गरीब है। दैट इज बेस्ड ओनली ऑन मुस्लिम हेट्रेड। एक तरफ पसमानदा के नाम पर, किसी और नाम पर ये भी दिखाया जाता रहता है कि हम मुसलमानों को साथ लेना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ एंटी मुस्लिम जो उनका वोट है पोलराइज किया हुआ है, उसे इंटैक्ट रखने के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है 2014 से आज तक, कि ऐसे काम होते रहे, ऐसे मुसलमानों के घरों को तोड़ना, उनकी गिरफ्तारी करना, लौ जिहाद के मामले में, धर्मांतरण के मामले में, एक माहौल गर्म भी रख रहा है। और वो तो मुसलमानों का तो मामला ही है इस हद तक कि आप जो इमरजेंसी 50 साल पहले लगती थी उसे आप ले आए बीच में पब्लिक के, उसकी जांच थी। अरे भाई, उस जो लोग उस वक्त पैदा हुए थे या उससे 5-7 साल, वो तो अब 50-52 साल के हैं, उन्हें क्या मालूम इस सब का। और जो अगर हुआ तो वो गलत हुआ, उसे सब मानते हैं। ऐसा नहीं,
हर गवर्नमेंट में कमी होती है, कांग्रेस के टाइम में भी हुई। कांग्रेस के वक्त में खूब कम्युनल राइट्स हुए, 25,000 कम्युनल राइट्स हुए। मुरादाबाद हुआ, अहमदाबाद हुआ, बम्बई हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अब माहौल जिस तरह का है, दैट शोज के दे हैव नो अदर थिंग टू शो एक्सेप्ट कि मुसलमानों पे कैसे अटैक किया जाए मेजोरिटी को खुश करने के लिए। जियोनिज्म जो है, हम जियोनिस्ट के खिलाफ हैं, यहूदियों के खिलाफ हम नहीं हैं, कोई भी मुसलमान। क्योंकि हमारा मानना है जो उनके पैगंबर थे वो अल्लाह के भेजे हुए थे, वो हमारे भी पैगंबर हैं। और अगर हम उनके पैगंबर को अपना पैगंबर ना माने तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। उसी तरह क्रिश्चियंस के हज़रत ईसा उनके जो पैगंबर हैं, वो हम भी उन्हें मानते हैं कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, प्रोफिट थे। और अगर हम उन्हें भी ना माने तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। लेकिन और सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया है वो यहूदियों ने किया है, मुसलमानों ने नहीं किया। लेकिन अब एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि मुसलमानों को किस तरह ख़त्म करें। वहाँ कत्लेआम चल रहा है। तो गाज़ा और इसराइल में जंग है, लेकिन आप कभी गाज़ा के लिए एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं। ये देना, इस तरह के वक्तव्य देना कि साहब वार इज नॉट ए सोल्यूशन, ये तो सभी जानते हैं वार इज नॉट ए सोल्यूशन, इसमें कौन सा। और इसे पब्लिसिटी हो रही पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अरे आपकी प्रेजेंस, आप इतने बड़े कंट्री, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं कि आपके मुकाबले के दुनिया में 2-4 ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। आपकी आवाज़ में दम है और आपको कोई आसानी से दबा नहीं सकता। हमारी एक कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हज़ारों तरह की तहजीब, कल्चर, लैंग्वेज, स्टिल वी आर वन। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम उसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसमें। तो ये नहीं समझ में आता कि सबसे बड़ा बिजनेस आपका अरब कंट्रीज से है। 1 करोड़ के करीब आपके लोग वहाँ काम करते हैं। और इजराइल में जब बम्बारमेंट हुआ, वहाँ पर जो नॉन इजराइलीज थे, जो इंडियन वर्कर्स थे, 50-60 हज़ार या 1 लाख जो भी पहुँचाए हैं हमने, किसी को बंकर्स तक मैंने घुसने नहीं दिया कि दे आर ओनली फॉर द इजराइलीज। आपने उन्हें मरने के ऊपर छोड़ दिया। आप कभी भी, ईरान का मामला, ईरान से तो आपके बड़े पुराने ताल्लुकात थे, लेन देन था, लेकिन ईरान पिटता है तो हम ताली बजा रहे हैं। हमारा मीडिया जाने क्या क्या बोल रहा है। आपकी असरत तो इसी पे खुल गई ना कि देखिए, हमारी सोच थी और है कि ऑक्युपाइड कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, उसे लेना है। आपको तो एक बड़ा भारी मौका मिला था कि कम से कम अगर पाकिस्तान को नहीं मिला पाते तो उसे तो आप ऑक्युपाइड कश्मीर को ले ही सकते थे। लेकिन आपने सीज फायर कर दिया कि साहब हमारे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल्स थे, उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने तय कर लिया। ये क्या डायरेक्टर जनरल्स के हाथ में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लीडरशिप तय करती है कि कब वार हो, कब सीज फायर। तो आप लोगों के लिए साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 370 में आपने जाने क्या कर दिया। अरे 370 के 90% जो प्रोविजंस थे उनके फेवर में कश्मीरीज के, वो तो ऑलरेडी कांग्रेस ने ख़त्म कर दिए थे। 370 तो ऑन पेपर था, उससे रहने से ना कोई नुकसान था, ना उसके हटाने से कोई फ़ायदा हुआ। आप सब देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पंडित 2090 यानी 35 साल हो गए, आपने वापस नहीं, 14 साल से तो आप हैं पावर में। तो देखिए, ये सब दुनिया देख रही है और मुल्क भी देख रहा है। ये अंधभक्ति बहुत दिनों नहीं चलती। कब तक आप धोखा देंगे? लोगों को ज़रूरत है, उनके बच्चों को खाने की ज़रूरत है, उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, उन्हें हेल्थ की ज़रूरत है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब रहा सवाल अपोजिशन का,
वो भी कुछ मुद्दे ऐसे लाती है जैसे कि वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है। उन सब की भी पीछे की हिस्ट्री देखिए तो पॉलिटिशियंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हरबे इस्तेमाल करते हैं हाउ टू कैप्चर पावर। अपोजिशन बड़ी मोहब्बत करती है, मुसलमान बड़ी, क्योंकि मुसलमान तो दलालों से भरे हुए हैं कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं सो कॉल्ड सेकुलर वो आपको बचाएंगे, आपको कोई नहीं बचाएगा। आपको बचना है तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। आप दूसरे के कंधे पर रख कर के बंदूक चलाते हैं, कभी आप दलित के कंधे पर चलते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं। आपकी अपनी हैसियत क्या है? आप 15, 16 या 18% में 25 करोड़ है और आपका कोई अपना लीडर नहीं है। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये पार्टीज कोई भी आपका लीडरशिप को पनपने ही नहीं देना चाहती। तो आप ट्रैप ना हो मुसलमान, वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे और आप ये बीजेपी हराओ का नारा भी देना छोड़ दीजिए। आपकी कोई हैसियत नहीं, आप सिर्फ दलाल हैं और दलाली कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपकी कोई पहचान नहीं है। चंद अच्छे लोग हैं लेकिन दे आर वेरी फ्यू। जैसे मैं नाम ले दूं, बर्क साहब थे संभल के, ही वॉज ऑनेस्ट और जो भी कंट्रोवर्शियल मामला थे ही कुड टेक स्टैंड, ही कुड स्पीक। अलीगढ़ में जफर आलम साहब हैं, ही द गट्स टू स्पीक। शांत रहते हैं लेकिन गलत बात नहीं करते हैं, गलत चीज़ों में ट्रैप नहीं होते। कोई उनके खिलाफ चार्ज नहीं है करप्शन का, किसी भी तरह का, नहीं बर्क साहब के ऊपर था। तो हैं कुछ अच्छे लेकिन वो 2% हैं, 98% सिर्फ दलाली करते हैं। तो मुझे यही कहना है कि हिंदू भाइयों से कि आप आंखें खोलिए और देखिए कौन कैसा है। ट्रम्प साहब जो चाहे आपके साथ कर रहे हैं, आप बोलते ही नहीं। चाइना जो चाहे आपके साथ कर रहा है, आप बोलते नहीं। और जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया उसका आप साथ देने को तैयार नहीं, ना आप रशिया के साथ देने को तैयार, जिसने बांग्लादेश बनवाने में आपका सबसे बड़ा साथ दिया, ना आप ईरान के साथ, जिसने आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा पार्टिस करें लेकिन पार्टिस ऐसी ना करें जो गलत बुनियादों पे बैठी हुई है। तो मुझे यही कहना था कि इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है इस वक्त बढ़ती जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो भी एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम है और आप भी माशाल्लाह एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम ही बात करके अपने को कंसोलिडेट करते हैं। जबकि जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, उनके यहाँ अगर कोई मुसलमान जायज़ती करे तो वो हराम है, वो दोज की है। हम उस लाइन को कभी प्रमोट कर ही नहीं सकते कि हिंदूज को नुकसान पहुँचाए या क्रिश्चियंस को नुकसान पहुँचाए या यहूदियों को। यहूदियों में भी आप देख रहे हैं लेफ्टिस्ट भी हैं, सेंट्रिस्ट भी हैं और वो भी हैं जो गाज़ा वार के ख़िलाफ़ हैं, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है इजराइल के अंदर, ऐसा नहीं। और इंडिया भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जो आपके यूट्यूब चैनल पे जितने बड़े बड़े लोग बोलने वाले हैं, चाहे रविश हो, चाहे संजय शर्मा हो 4 PM, चाहे अंजुम हो, अभिषेक हो, शर्मा, ये सब हिंदू ही हैं और वो हिम्मत कर रहे हैं ईमानदारी की बात कहने की, बहुत बड़ा रिस्क लेकर के, क्योंकि उनके लिए भी सिक्योरिटी और हर चीज़ का ख़तरा है जो माहौल चल रहा है उसमें, बट स्टिल दे आर स्पीकिंग। वो इसलिए नहीं, वो जस्टिस, वो ईमानदारी और इंसानियत की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, जुर्म के खिलाफ वो बोल रहे हैं। और
एंड ऑल ऑफ देम, वो गाज़ा पे बोलते भी हैं, वीडियो भी आपका अशोक है, अशोक पांडे, रोजाना उनके वीडियो आते हैं। तो दीज आर द पीपल। हम ये चाहते हैं कि आप फेवर ना करें किसी मुसलमान को या क्रिश्चियन को या हिंदू को, किसी, आप ईमानदारी की बात करें और आपस में हाथ मिला करके आगे बढ़ें, भाईचारा कायम करें। और जो मैं बार बार कहा, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, हमें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए आपके सेंटिमेंट्स को। लेकिन अगर आप झूठे इल्ज़ाम लगाते रहें, हिस्ट्री को पुरानी को उखाड़ते रहें, जो चाहे बोलते रहें, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, जवाब दिया जाएगा। ये भी ना समझें कि आप मुसलमान 25 करोड़ हैं कि वो हाथ पे हाथ बांध के बैठ जाएगा। कॉर्नर ना करें उन्हें। ठीक है, आप मारेंगे, कितने मार लेंगे? 1 करोड़? देखिए, 1 करोड़ मारने में पूरा मुल्क बर्बाद हो चुका होगा, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। तो इंसानियत भी कहती है, मुल्क का इंटरेस्ट भी कहता है, और हमारा इंटरेस्ट भी कहता है कि सब मिल कर के ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ आगे बढ़े। ये जो आपने धंधा कर लिया कि कहीं भी दुनिया में यूएन में कोई रेजोल्यूशन आएगा कहेगा कि सीज फायर हो, दुनिया चाहती है कि लड़ाई बंद हो, आप वॉकआउट कर जाते हैं या आप उसके खिलाफ वोट देते हैं। और जिसके साथ आप अमेरिका के खड़े हो, अमेरिका का आपको पता है द वे दे आर बिहेविंग विद यू। कोई और हुकूमत होती तो वो तो गिर चुकी होती अब तक, जिस तरह से ट्रंप आपके साथ कर रहा है और जिस तरह से आप सरेंडर किए हुए। आप बहादुरी दिखाइए ना वहाँ, आप बहादुरी दिखाइए चीन के साथ। आप नाम लेने तक डरते हैं। तो किसी को कमज़ोर ना समझें, सिर्फ इंसानियत पे चलिए। और रहा मुसलमानों को ये छोड़ देना चाहिए कि बीजेपी हराओ। आपने ठेका नहीं लिया बीजेपी को हराने का। जिन्हें हुकूमत बनानी है, जिन्हें सीएम बनना है, पीएम बनना है, वो बीजेपी को हटाएं। आप तो जो बेस्ट पॉसिबल, जब इलेक्शन हो, जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हो उसे वोट दीजिए। दूसरे के कंधे पर बैठ करके सियासत मत करिए। अपनी लीडरशिप कायम करिए, अपनी पार्टी कायम करिए। आपका लीडर तय करेगा कि हमें किसको सपोर्ट करना, किसी को अपोज करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।